नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विभिन्न विकास खंडों में अब तक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी पूछी जा चुकी है। मिशन प्रेरणा और उसके सूची, लक्ष्य तालिकाओं और हस्त पुस्तिकाओं पर आधारित। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे ही 50 प्रश्नों का संग्रह जो विभिन्न जनपदों में पूछे गए हैं। मित्रों, अगर ये 50 प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जिले में, आपके विकासखंड में जब भी परीक्षा होगी आप पूरा 100% प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि ये जो 50 प्रश्न हैं वो विभिन्न जिलों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग प्रश्नों का मैंने संकलन किया है। तो आइए बिना देर किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि 50 प्रश्न है और 50 प्रश्न को रन करने में टाइम लगेगा। तो आइए मित्रों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा विशेषांक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पूछे गए प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका एवं तीनों हस्त पुस्तिकाओं पर आधारित प्रश्नोत्तरी। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, सपोर्टिव सुपरविजन के कितने स्तर होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सपोर्टिव सुपरविजन के 3 स्तर होते हैं, जिसमें आपके डाइट मेंटर हैं, एसआरजीज हैं और एआरपीज हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सपोर्टिव सुपरविजन टीम में कौन कौन शामिल हैं? डाइट मेंटर्स, राज्य संदर्भ समूह, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। तो ये तीनों ही शामिल हैं, यानी इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्येक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को 1 माह में कितने विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना है? तो इस प्रश्न का जवाब है मित्रों 30। एआरपी को 30 विद्यालयों का भ्रमण करना है और अपना सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना है। फिर आता है, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? तो आपने पढ़ा होगा ELPS, एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर एंड सिंबल। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। फिर आता है, शिक्षण तकनीकियों की संख्या कितनी है? तो आपको मालूम है कि शिक्षण तकनीकें 18 दी गई हैं, तो ये 18 इसका राइट आंसर है। फिर आता है, प्रत्येक राज्य संदर्भ समूह को प्रति माह कितने विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना है? यानी एसआरजीज को कितने विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना है? तो इसका आंसर है 20, यानी प्रत्येक माह 20 विद्यालयों का भ्रमण करना है। फिर आता है, 7वां है प्रश्न है, ई पाठशाला का फेज 2 कब प्रारंभ हुआ? तो आपको मालूम है कि ई पाठशाला का फेज 2 प्रारंभ हुआ था 21 सितंबर 2020 को, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। फिर प्रश्न नंबर 8 है, अगर किसी अभिभावक के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है तो आप उसे ई पाठशाला की सामग्री कैसे प्रदान करेंगे? तो इसका सीधा सा सलूशन है कि आप उसे विद्यालय में बुलाकर सामग्री एवं कार्यक्रम के विषय में जानकारी देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला किस शिक्षा को माना गया है? तो व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है आपका प्राथमिक शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर है, तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विकास किस समूह द्वारा किया गया? केंद्र गुणवत्ता समूह द्वारा, राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा, एनजीओ द्वारा या एआरपी के समूह द्वारा? तो आपको बताना चाहूंगा, राज्य गुणवत्ता समूह, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर है। राज्य होना चाहिए, यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकादमिक संदर्भ समूह के कितने स्तर हैं? तो अकादमिक संदर्भ समूह के 2 स्तर हैं, एसआरजीज और एआरपीज, एक राज्य स्तर पर और एक जिला स्तर पर, यानी कि 2 स्तर हैं अकादमिक संदर्भ समूह के। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला विकसित करने के लिए किन विषयों की दक्षता विकसित करना होगा? तो इसका राइट आंसर है भाषा एवं गणित की, यानी कि यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 3 सही है। फिर 13वां प्रश्न है, किसी गतिविधि के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? किसी गतिविधि के मूल सिद्धांत, शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो, कोई भी गतिविधि 4 चरणों में पूरी की जाए, गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन एक शिक्षकों के लिए स्व मार्गदर्शिका होती है? तो शिक्षकों की स्व मार्गदर्शिका होती है शिक्षक डायरी, इसका राइट आंसर है शिक्षक डायरी। फिर 15वां है, किस तालिका के आधार पर आप अपने कक्षा की एक समेकित संख्यात्मक तालिका बना सकते हैं जो यह दिखाएगी कि आपकी कक्षा में लर्निंग आउटकम वार बच्चों की संख्या कितनी है? तो इसके लिए राइट आंसर है प्रेरणा तालिका, ऑप्शन नंबर 1। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में लिखित शब्द बाला क्या है? बाला आपको मालूम है, ये बच्चे का नाम नहीं हो सकता है, बच्चे का नाम भी हो सकता है, फिल्म का नाम भी हो सकता है, भवन का भी नाम हो सकता है, लेकिन शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में जो बाला शब्द लिखा है उसका मतलब है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी ऑप्शन नंबर 3 विद्यालय भवन अधिगम सहायक के रूप में। फिर प्रश्न नंबर 17 है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक अपने विचारों में नया परिवर्तन लाते हुए
विद्यालय एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में कुछ बदलाव करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शैक्षिक नवाचार। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट है। NAS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। NAS का फुल फॉर्म है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, आरंभिक परीक्षण के उपरांत कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 16 से 20 अंक के मध्य होंगे उन्हें आप किस समूह में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 समूह बी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, प्रेरणा सूची में किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित दक्षताएं दी गई हैं? तो प्रेरणा सूची आपको मालूम है कक्षा 1 से 5 तक की दक्षताएं दी गई हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? मिशन प्रेरणा का शुभारंभ आपको मालूम है 4 सितंबर 2019 को हुआ। फिर है, उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? इसका राइट आंसर है मार्च 2022 तक। फिर बड़े अनुच्छेद, बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? तो यह है कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। शिक्षकों के लिए विकसित हस्त पुस्तिकाएं, कौन कौन सी हस्त पुस्तिकाएं हैं? यहाँ पर आधारशिला, ध्यान आकर्षण शिक्षण संग्रह, यहाँ पर सब सही है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर चौथा है उपरोक्त तीनों। फिर अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की श्रेणी में कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो A से Z तक प्रयोग किया गया है, यानी कुल 26 अक्षर हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न है, लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं? लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं? तो लर्निंग आउटकम के जो है 3 स्तर हैं, केंद्रिक, नेस्टेड और उप, यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3 स्तर। फिर आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत आता है, क्या आता है? भाषा एवं गणित विषय, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। सीखने की प्रक्रिया के चरण का सही क्रम, सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम है मित्रों एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन, यानी ERAC यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आधारभूत शिविर कितने दिनों का होगा? यह शिविर जो है 50 दिनों का होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। फिर प्रश्न नंबर 30 देखिए, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? आधारशिला मॉड्यूल में कुल 6 भाग हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है। भाषा सीखने का क्रम क्या है? भाषा सीखने का क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी सुबोपल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट है। फिर गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? गतिविधियां होती हैं मित्रों यहाँ 4 प्रकार की होती हैं, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और ICT पर आधारित गतिविधियां, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर राइट है। प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो प्रेरणा लक्ष्य जो है प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, कक्षा 1 से 5 तक, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट है। शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है? शिक्षण संग्रह की उपयोगिता सबसे ज्यादा शिक्षकों के लिए है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह लक्ष्य किस कक्षा का है? तो भाग की संक्रिया कक्षा 5 के लिए है, यानी ऑप्शन यहाँ पर नंबर 3 आपका सही है। मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है, हम बनाएंगे जो है प्रेरक प्रदेश, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका राइट है। फिर है, आधारशिला हस्त पुस्तिका का निर्माण किन कक्षाओं के लिए किया गया है? तो इसके लिए है कक्षा 1, 2 और 3 के लिए किया गया है। फिर है, प्रेरणा तालिका में किन किन विषयों तालिकाएं दी गई हैं? तो प्रेरणा तालिका में 2 विषयों के लिए दी गई हैं, भाषा व गणित की। अगला प्रश्न है, प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या एक समान है? तो एक समान जो है कक्षा 1, 2 और 3 की 14 है, 4 और 5 की 16 है, यानी कि यहाँ का आपका जो है राइट आंसर है ऑप्शन 1 कक्षा 1, 2, 3। 40वां प्रश्न है, प्रत्येक जिले के लिए कितने राज्य संदर्भ समूह की नियुक्तियां की गई हैं? प्रत्येक जिले के लिए कितने राज्य संदर्भ समूह यानी SRGs? तो प्रत्येक जिले में 3 SRGs की नियुक्ति की गई है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका राइट आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 41 है, प्रत्येक डाइट मेंटर को 1 माह में कितने विद्यालयों का भ्रमण करना है? तो डाइट मेंटर को 1 माह में कुल 10 विद्यालयों का भ्रमण करना है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रेरणा तालिका के एक पेज में कितने विद्यार्थियों का आकलन किया जा सकता है? तो प्रेरणा तालिका के एक पेज में 30 विद्यार्थियों का आकलन किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, यह किस कक्षा का लक्ष्य है? तो आपको मालूम है कि यह कक्षा 1 का लक्ष्य है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, एक अध्यापक का सफरनामा के लेखक कौन है? तो एक अध्यापक का सफरनामा यह शिक्षण संग्रह में है, जो है इसके लेखक है रामजी दुबे, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? तो एकीकरण के सिद्धांत पर इनमें से समावेशी शिक्षा आधारित है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है।
साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। सब आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, ये प्रश्न सब कुछ मॉड्यूल में ही है। 8 सितंबर इसका राइट आंसर है। सीखने की किसी भी गतिविधि में कितने चरण होते हैं? तो सीखने की किसी भी गतिविधि में 4 चरण होते हैं। वही चरण जो आपको मालूम है ERAC, यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी 3 यहाँ पर आपका राइट है, ऑप्शन नंबर 3। और कितने चरण है? 4 चरण है। ERAC एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसके केंद्र में है, ERAC एक चक्रीय प्रक्रिया के केंद्र में है सीखना, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट है। ठीक है, फिर है लर्निंग आउटकम को और क्या क्या कहते हैं? तो लर्निंग आउटकम को अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं, ये सभी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, उपर्युक्त सभी। फिर अब आता है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी लर्निंग आउटकम की श्रेणियां हैं? तो लर्निंग आउटकम की श्रेणियां 3 होती हैं, केंद्रिक, नेस्टेड और उप, यानी यहाँ पर आपका सभी विकल्प सही है, यानी कि चौथा विकल्प ये आपका सही है, उपर्युक्त सभी। तो ये रहा दोस्तों 50 प्रश्नों का संकलन। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और आपके विकास खंड में जब भी परीक्षा होगी तो इन्हीं 50 प्रश्नों में से निश्चित रूप से जो है आपका 99% प्रश्न पूछे जाएंगे और आप आराम से जो है अपने अच्छे मार्क्स जो है ला सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।